नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार लगातार आपके लिए यानी कि हरियाणा वासियों के लिए बना रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के सिरोही में ब्रह्म कुमारीज संस्थान के एक प्रोग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार को लेकर एक बड़ी बात कही और बताया कि हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता ही उनका परिवार है। इसके अलावा और भी कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रोग्राम में कही और यहां सीएम मनोहर लाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक बदलाव के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार को लेकर एक बार फिर से एक भावुक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर मेरे परिवार के लोग आते हैं क्योंकि मैंने पूरे हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। कहा गया कि मेरे घर के परिसर में हमारे भारत भूषण जी कह रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे परिवार के सदस्य आते हैं। कौन आते हैं? मैंने हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। यहां भी जो वैसे तो विभिन्न प्रदेशों के सभी सदस्य वो परिवार ही है। हमने आध्यात्मिकता के आधार पर कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन दायित्व के हिसाब से मेरा दायित्व यदि हरियाणा का है तो हरियाणा की जनता सारा मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार के हिस्सेदार हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम मनोहर लाल जब राजस्थान के सिरोही पहुंचे तो उन्हें वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सीएम मनोहर लाल आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भौतिक विकास से ज्यादा मानव और समाज विकास की बात पर जोर दिया और संगठनों का हेतु यही था कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए, समाज निर्माण यानी अच्छा समाज कैसे बने। लेकिन समाज की मूल इकाई वो मनुष्य होती है, तो मनुष्य का निर्माण कैसे हो। निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों को क्या है कि सरकार आई है, ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती हैं। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का जो विकास है उसका शारीरिक विकास इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। शारीरिक विकास के अंदर हम किस प्रकार से खेलों को अंदर कैसे हम आगे बढ़ाएं, व्यायाम कैसे लोगों को करवाएं, योगासन की पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस के आयोजन को लेकर पीएम मोदी का आभार भी जताया और नए साल के मौके पर हरियाणा आईएएस एसोसिएशन की तरफ से मिलेट्स ब्रेकफास्ट के आयोजन की सराहना भी की। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है। लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी, तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर
ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। नशाखोरी है, तरह तरह के लोगों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उसके अंदर जो तनाव बढ़ते हैं उसको कैसे कम करें। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ने की जो काम है ये हमारे बहुत प्रकार से सरकारें भी करती हैं, महापुरुष भी करते हैं। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं, गांव गांव में पार्क और व्यायामशाला ये बनाई है। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है कि 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। मिलेट ईयर यानी जो मोटा अनाज है, क्योंकि आज हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें गेहूं और धान को पैदा करके अन्न तो बढ़ा लिया, क्वालिटी कमजोर हो गई, शरीर बहुत व्याधियां आ गई। आज हम पुराने अगर परंपरागत तरीके को सोचे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। और एक बात की बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, आईएएस एसोसिएशन ने कल 1 जनवरी को यह संकल्प लिया कि हम 1 जनवरी का जो पहला अपना अल्पाहार है, ब्रेकफास्ट है, वो मिलेट से शुरू करेंगे। और हरियाणा में कल सवेरे कार्यक्रम आईएएस एसोसिएशन ने किया कि हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, बुद्धि को, इसका विकास कैसे हो, शिक्षा, और शिक्षा के साथ संस्कार। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने ये बताया कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी हैं। और इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया और अब हम उसका दुनिया में प्रसार कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा कि अच्छी बात को लोगों तक पहुंचाने में कठिनाई बहुत आती है। केवल मात्र 3R एजुकेशन से नहीं आएगा, इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होता है, इसके लिए हमारे साहित्य भरा हुआ है, हमको जो संस्कारित करती हैं। बात आई श्रीमद् भगवद गीता की। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। वो कोई लड़ाई लड़ने की कला नहीं थी, बल्कि जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, जीवन का एक सार। और उसका प्रचार हमने भी हरियाणा के अंदर करते करते सारे देश में और दुनिया में उसका प्रसार हो, इस काम को हमने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम जो हमारे ब्रिजमोहन जी भी बता रहे थे, स्वयं भी गीता के बहुत एक प्रकार से उसको प्रचार करने में कितना आप अग्रणी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैं कई बार कहता हूं कि गीता का एक श्लोक की एक पंक्ति कहीं से मुझे सुअवसर मिल गया उसको पढ़ने का, याद करने का, और जीवन यहां तक पहुंच गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हमने उसको पकड़ा। आज से 1977 में जैसे बताया, 45 साल पहले उस एक पंक्ति को पकड़ा था, जीवन राष्ट्र समर्पित कर दिया कि परिवार तो सब बसाते हैं, लेकिन जो जो बड़ा परिवार है उसकी सेवा कैसे की जाए। कहा गया कि मेरे घर के परिसर में हमारे भारत भूषण जी कह रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे परिवार के सदस्य आते हैं। कौन आते हैं? मैंने हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। यहां भी जो वैसे तो विभिन्न प्रदेशों के सभी सदस्य वो परिवार ही है। हमने आध्यात्मिकता के आधार पर कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन दायित्व के हिसाब से मेरा दायित्व यदि हरियाणा का है तो हरियाणा की जनता सारा मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार के हिस्सेदार हैं। तो इस परिवार की सेवा कैसे करना, और इस परिवार के भी जो कि समाज में एक प्रचलन है, एक अलग अलग स्तर होते हैं, बुद्धि के नाते भी, अर्थ के नाते भी, सामाजिक स्तर भी। कोई निम्न स्तर है, कोई मध्यम स्तर है, कोई ऊंचा स्तर है। तो सबसे पहले समाज को यदि सुखी रखना है तो जो हमारा नीचे पीछे रह गया, पिछड़ गया कोई भी समाज का व्यक्ति या परिवार, उसको कैसे ऊपर उठाना। इसको अंत्योदय की भावना कहा है।
पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि सुखी समाज की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब समाज का अंतिम व्यक्ति, पायदान पर खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको सहायता देकर के उसको अपने साथ आगे बढ़ाओ, मुख्य धारा में लाओ। इस काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। अभी श्री बृजमोहन भाई जी ने जो योजनाएं बताई, मैं पूछ रहा था कि कहां से आपको पता लगा, कल लेकिन मुझे तो बहुत कुछ पता है, बहुत थोड़ा मैंने बोला है। ये बात ठीक है। हमने पिछले 8 साल में व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं और उन कामों को करते हुए बहुत सी कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस काम में कोई हरियाणा सरकार अकेले कर रही ऐसा नहीं है। बहुत से संगठन, जैसे आपका संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और भी हरियाणा के अंदर आर्य समाज ये बहुत अच्छे काम करता है, उनकी भी अपनी परंपरा है। हम इन सबको साथ लेके चलते हैं और सबको साथ लेके चलने के लिए एक भूमिका क्या बनाई है कि जितने संत महापुरुष हैं उनके विचारों को, उनको मान सम्मान देने के लिए हमने विशेष योजना बनाई है कि संत महापुरुषों की जयंतियां हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और हरियाणा में ऐसी सब जयंतियां हम जो है सरकारी तौर पर मनाते हैं। सब संतों के विचार एक जैसे हैं, भाषा वाक्य अलग हो सकता है, लेकिन मूल विचार वो एक ही है कि समाज को कैसे सुखी बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे उनका मन बुद्धि इसको कैसे उसको संस्कारित किया जाए। तो ऐसे सब कामों को करने के लिए आप सब लोगों को भी करते हुए कठिनाइयां बहुत आती होंगी, उन कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, अच्छी बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। सावधानी के नाते से आप ऐसे बहुत विद्वान हैं, बरतते ही हैं सावधानियां, ऐसे नहीं बरतते हैं, ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन आप एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8 लोगों को जो प्रेरित करेंगे तो लोग आगे पहुंचेंगे। बहुत व्यवधान आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको प्रेरणा देता है, भगवान शिव के हम पुजारी हैं। हम सब लोग ताकत लेकर के आगे बढ़े और ये जो पवित्र कार्य है इसको आगे करें। चिंता इस बात की करें जिसको जरूरत ज्यादा है उसके पास पहले जाए। ये चयन तो हम कर सकते हैं। हमारी गरीब बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां जो सामाजिक स्तर, उनका बौद्धिक स्तर उतना नहीं है, वो बेचारे गरीब हैं, उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं है अच्छा क्या होता बुरा क्या होता है। वो तो अपने आनंद के लिए बुरा काम भी करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीता है आनंद के लिए, तो आनंद के लिए बुराई करता है। हम उसको बताएं कि इस बुराई में आनंद नहीं है, आनंद इस अच्छाई में है। मन की सोच बदलो, तब वो अपनी बुरी आदतें छोड़ेगा। सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में मानव विकास और समाज विकास को लेकर कई बड़ी बातें कही और साथ ही ये भी बताया कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, इसके लिए किस तरह से हरियाणा की मनोहर सरकार काम कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा डायरी के अगले विषय, अगले मुद्दे की तरफ। नए साल यानी कि 2023 की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख समाज को एक बड़ी सौगात दी, एक बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए साल के मौके पर यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर पहुंचने पर उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। उनका बलिदान पूरे भारतवर्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इसके कई सारे छोटे छोटे किस्से मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद लोगों के साथ साझा किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रबुद्ध जनों से सुझाव भी मांगे कि प्रदेश के लिए क्या कुछ उनके सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो कि विकास को आगे बढ़ाया जाए। ये रिपोर्ट है, पूरी आपको दिखाते हैं। साल के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के लोहगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी शौर्य, संत, सेनापति, बलिदान की कहानी है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जमीन का हक
किसानों को दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने देश और समाज की उन्नति के लिए जो शहादत दी, उस शहादत से युवाओं को प्रेरणा मिले, इसके लिए वीर योद्धा बंदा सिंह बहादुर के स्थली लोहगढ़ को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र का विकास 3 फेज में किया जाएगा। जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे, ऐसे ही काम आगे बढ़ता रहेगा। पहले फेज में इस क्षेत्र की 4 दीवारी बनाई जाएगी। दूसरे फेज में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण संस्थान व बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी और शहादत के इतिहास की जानकारी के लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। हम जिनके नाम को लगातार जो याद किया जा रहा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो एक नाम नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। कहानी है उस बचपन से शुरू होती है, लक्ष्मण देव से शुरू होती है, बाबा बंदा सिंह बहादुर तक चलती है। वो शौर्य की कहानी है, वो संस्कारों की कहानी है, मन के अंदर एक किस प्रकार से भावना पूर्वक विचार आते हैं, एक वैराग्य की कहानी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर फेडरेशन बनाई गई है और इसके साथ एक अन्य ट्रस्ट भी बनाई गई जो कि इस सारे कार्य को देखेगी। पहले चरण में इस क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए समाज की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को सहयोग के लिए आगे आने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बिना समाज के सहयोग के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जरूरी है सभी की आत्मा का जुड़ाव हो। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर की विरासत को चमकाने के लिए मनोहर सरकार ने क्या प्लान बनाया है। मनोहर सरकार में फिर चमकेगी लोहगढ़ की विरासत। वीर योद्धा बंदा सिंह बहादुर की स्थली लोहगढ़ को किया जाएगा विकसित। लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास। 3 फेज में किया जाएगा क्षेत्र का विकास। क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई बाबा बंदा सिंह बहादुर फेडरेशन। पहले चरण में इस क्षेत्र में विकास के लिए अलॉट किए गए 5 करोड़ रुपए। लोहगढ़ स्थित इस स्मृति स्थल को 20 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा विस्तार। स्मारक परिसर में पंजाब की महान किला वास्तुकला देखने को मिलेगी। प्रवेश द्वार पर बाबा बंदा बहादुर द्वारा बनाए गए नानक शाही सिक्के की होगी स्थापना। संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक के संपूर्ण जीवन का दिखेगा सार। संग्रहालय की गैलरी 1 में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवन गाथा दिखाई जाएगी। जम्मू में उनकी युवावस्था से शुरू होकर नांदेड़ में बंदा सिंह बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। गैलरी 2 में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शासन के बारे में बताया जाएगा। परियोजना के चरण 2 में उनकी एक विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। प्रतिमा की स्थापना के लिए एक वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा एक केंद्रीय आकर्षण होगा। दूसरे चरण में लोहगढ़ में मार्शल आर्ट स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत से युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नए साल के और भी कई तोहफे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले माता मंत्रा देवी मंदिर से आदि बद्री तक रोपवे बनाया जाएगा। साथ ही शिवालिक हिल्स के कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हिसाब से आज मेरी बात हुई है तो एक रोपवे का मात्र जो मंदिर है अपना मंत्रा देवी का, आदि बद्रीश्वर मंत्रा देवी, वहां से एक रोपवे बनाया जाए ताकि जो लोग आए उनको इस मंदिर में भी जाना हो जाए, उसमें भी आना हो जाए, और फिर वहीं से रास्ता लोहगढ़ का भी वहीं से कुछ आता भी है, लेकिन थोड़ा अभी वो स्टीप चढ़ाई है उसका भी कोई रास्ता बनाया जाए। जितने भी 7-7 फुट के साथ रोड्स है, इसकी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 10 मीटर चौड़ी सड़क कैसे बन सके ताकि हम वहां कालका से लेकर कलेसर तक कोई रूट लिंक बना सकें, ताकि व्यक्ति वहां से शुरू करे तो 2 दिन इधर ही आकर के ठहरे, अपना घूमे फिरे।
तो इस प्रकार से इन सारे विषयों के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज तो मैं आप सबको इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज जो शिलान्यास हुआ है, इस काम को एक प्रकार से शुरुआत कर दी गई है और इसमें जो सहयोग आप लोगों से अपेक्षित है वो आप करेंगे और जो आपकी अपेक्षा है सरकार से वो सहयोग सरकार करेगी। आपको हमको मिल के चलना है, ना आप अलग हैं ना हम अलग हैं, आपस में मिल करके कर्तव्य भावना से आगे बढ़ें। टूरिज्म को बढ़ाना है तो विचार आया कि कालका से लेकर कलेसर तक ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसकी फुट हिल्स हैं, ये भी स्थान है और भी कई स्थान हैं। क्यों नहीं एक ऐसा सर्किट बना करके इन सबको जोड़ करके और एक तीर्थाटन, एक पर्यटन, एक यहाँ के लोगों के रोजगार के नाते कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ ये एक महत्वपूर्ण एरिया है। अगर हम कालका से चलते हैं, सब स्थान तो शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, नारायणगढ़ के पास त्रिलोकपुर, क्या छोटा त्रिलोकपुर, आगे आए तो कालाब में वो फॉसिल पार्क, आगे आए तो आदि बद्री, फिर लोहगढ़, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कलेसर, कपाल मोचन भी आ ही जाता है। इसमें थोड़ा नीचे है, भले ही 15-16 किलोमीटर, लेकिन फुटहिल्स के अंदर अंदर भी बहुत ऐसे स्थान है, मंदिर हैं। ये मंदिर मंत्रा देवी मंदिर, भले वो हिमाचल में है लेकिन बिल्कुल इसके साथ ही है, और ऐसे बहुत स्थान होंगे। इन सब स्थानों को मिलाते हुए फिर ट्रैकिंग, क्योंकि आज के युवा के लिए ट्रैकिंग का एक बहुत बड़ा एक शौक भी है, उनकी रुचि भी है, उसके नाते से लोग आएंगे। हरियाली अच्छी है, जंगल है, पहाड़ भी है। अगर इसको विकसित करेंगे तो ये फिल्मी दुनिया यहां आकर के कोई ना कोई अपनी फिल्मों के लिए शूटिंग करने के लिए भी आएगी। पिंजौर में हम एक फिल्म सेंटर बना रहे हैं, 50 एकड़ जमीन फिल्म सेंटर के लिए हमने तय कर दी है, ताकि वहां आकर के अपने छोटे मोटे स्टूडियो बना सकें। मुंबई बैठा हुआ हर व्यक्ति अब इन इलाकों में छोटी छोटी जगह ढूंढता है। एक छोटा हमको स्थान मिल जाए, बेस कैंप, फिर हिमाचल में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के हम उसकी शूटिंग करके अपने लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्में बनाएंगे। तो कुछ भी काम करने हो, इससे स्थानीय जनता इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और साथ साथ जब ये स्मारक बनेगा तो 300 साल पहले जो एक लड़ाई लड़ी गई, उनका जो इतिहास है वो आगे जनता के सामने रखा जाएगा और यहाँ के लोग, उनके मन में भी एक गर्व और गौरव की अनुभूति होगी कि यही वो माटी है जिस माटी में एक संत सिपाही ने किस प्रकार से आकर के और मुगलों के दांत खट्टे किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल के शिलान्यास के बाद प्रबुद्ध जनों से विचार विमर्श किया और सुझाव मांगे। इस मौके पर दर्जनों प्रबुद्ध जनों ने इस स्थल को विकसित करने के लिए सुझाव भी दिए। इस मौके पर बाबा जतिंदर पाल सिंह सोढ़ी ने ये कहा कि इस नेक कार्य के लिए हमें सभी को साथ लेकर चलना है। ऐसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए जिससे बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्मृति स्थल पर प्रश्न चिन्ह लगे। उन्होंने ये कहा कि इस स्थली को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए देश व विदेशों के प्राचीन स्मारकों व धरोहरों को भी देखा जाएगा। इस बैठक में टूरिज्म व पुरातत्व विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की स्मृति स्थली को विकसित करने के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया। इसके माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार का हर वर्ग लगता है सरकार के काम से संतुष्ट नजर आता है। सरकार कहती है कि हमारा मकसद है कि प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे और हमारा यानी हरियाणा न्यूज का मकसद है कि हरियाणा के हर व्यक्ति तक हरियाणा की सभी विकास परियोजनाओं की जानकारियां पहुंचे। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।